इधर दिल्ली में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। यह अलर्ट 26 दिसंबर तक जारी रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हालात रहेंगे, जिसकी वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को फोन टैपिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। हालांकि जमानत के बाद भी वो जेल में ही रहेंगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने हिमालय के किसी योगी के इशारे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कई फैसले लिए। उधर उत्तर कोरिया ने रूस को बड़ी मात्रा में हथियार देने के आरोपों को गलत ठहरा दिया। अमेरिका की तरफ से उत्तर कोरिया पर यह आरोप लगाया गया था कि वो जंग में रूस को हथियार देकर पुतिन की मदद कर रहा है और यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की फौज की ताकत बढ़ाने में जुटा है, जिसे उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया और यह कहा कि उसने बीते दिनों में रूस को कोई हथियार नहीं दिया है। साथ ही उत्तर कोरिया ने इसे उसके खिलाफ साजिश करार दिया। अमेरिका के मुताबिक पिछले महीने उत्तर कोरिया ने ट्रेन के जरिए रूस की मदद के लिए हथियार भेजे थे, जिनमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद, कई घातक मिसाइलें और रॉकेट शामिल बताए गए, जिनके जल्द ही यूक्रेन में तबाही मचाने की संभावना भी जताई गई। अमेरिका ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया ने यह हथियार वैगनर ग्रुप को भेजे, जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, जिसके खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंधों को पहले से कड़ा करने की तैयारी कर ली। अमेरिका का प्लान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने का है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि वैगनर ग्रुप पुतिन की रीढ़ की हड्डी बनकर जंग में रूस के साथ खड़ा है और इसलिए वो दुनिया के तमाम देशों से उनके घातक हथियार खरीदने की तैयारी में है। दावा है कि वैगनर ग्रुप हर महीने यूक्रेन में जारी जंग के लिए $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 800 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने वैगनर ग्रुप को हथियारों की सप्लाई की, जिसे उत्तर कोरिया की तरफ से गलत बताकर खारिज कर दिया गया। इधर सिक्किम के जेमा में सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया और इस सड़क हादसे में 16 जवान शहीद हो गए। बताया गया कि छातेन से थांगू के लिए सेना के 3 ट्रक निकले थे, जिनमें एक ट्रक खाई में जा गिरा और इस हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हो गए। सेना के मुताबिक छातेन से जब सेना का ये ट्रक थांगू के लिए निकला तो जेमा पहुंचने पर रास्ते में खतरनाक मोड़ आया। वहां उस ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वो फिसलकर सड़क से नीचे खाई में गिर गया। इस हादसे में सेना के 3 अधिकारी और 13 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक जताया। इस बीच खबर है कि अमेरिका के स्कूलों में भी अब छात्रों को सिख धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा और वहां के लाखों छात्रों को सिख धर्म के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिसके लिए पिछले दिनों वहां के 2 राज्यों मिसिसिपी और यूटा ने सिख धर्म को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। इन दोनों राज्यों के स्कूलों में छात्रों को सिख धर्म और इससे जुड़ी परंपराओं की जानकारी दी जाएगी। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद की तुलना गधे से कर दी। उन पर पाकिस्तान में यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो देश की आर्थिक बदहाली के बावजूद लगातार विदेश यात्राओं में मशगूल हैं, जिसका जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने अपनी विदेश यात्राओं का बचाव किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी तुलना गधे से कर दी। बिलावल भुट्टो के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की विदेश नीति में सुधार के लिए गधे की तरह कड़ी मेहनत की, जिसका फायदा उनके देश को मिला। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनके विदेश जाने से पाकिस्तान के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद अपने पैसों से न सिर्फ हवाई जहाज का टिकट खरीदते हैं, बल्कि जिस होटल में ठहरते हैं उसका किराया भी वो अपनी जेब से ही भरते हैं।